दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मूल निवासी नेशनल न्यूज़। दोस्तों, आज की जो सरकार है या विदेश जो नीति है, उस पर सवाल तो पैदा होता है। दोस्तों, अगर हमारा देश, हमारा मुल्क अगर एकजुट हो पाया है तो वह है संविधान। संविधान ने हमको वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समानता दी है और यह भी देन है बाबा साहब की। दोस्तों, वरना ये लोग ना हम सभी को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते। ये बाबा साहब की देन है जो हमारा संविधान है, वोट देने का अधिकार है, इसलिए ये सब हम लोगों को इतना सम्मान देते हैं। वरना ये लोग तो बिल्कुल ही भेड़ बकरियों से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते, जैसे पहले हुआ करता था। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। दोस्तों, बहुत दुख की बात यह है कि अमेरिका सभी देश के नागरिकों को अमेरिका से बाहर कर रहा है। उसमें अपना देश भी है और भारत के नागरिकों को भी अमेरिका बाहर कर रहा है। इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि वो मुजरिमों की तरह हाथों और पैरों में जंजीर लगा करके देश से बाहर कर रहा है। यह बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों, जिसमें कि केवल अपना ही देश नहीं है, अन्य देश भी शामिल हैं। सभी देशों को वो बाहर कर रहा है। दोस्तों, अगर हम अभी सवाल करें सरकार से, तो सरकार यूपीए लगा करके जेल के अंदर डालने की कोशिश करती है। दोस्तों, जिस तरीके से भारत के नागरिकों को अमेरिका से बाहर किया जा रहा है, यह विदेश नीति पर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, यह कार्य केवल भारतीयों के साथ ही नहीं हो रहा है, ये सभी देश के लोगों को अमेरिका से भगाया जा रहा है। चीन, अमेरिका, रूस, यह बहुत पावरफुल देश हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो तीनों देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी व्यक्ति है और यह सनकपन अमेरिका को ले डूबेगा। बट यह तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा। बट अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति पैदा हुई है, वो बहुत दयनीय और बहुत ही दुखद है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि आप हमारे नागरिकों को इस तरीके से कभी अपने देश से बाहर नहीं कर सकते। मैं आपकी जहाज़ को मैं अपने देश में उतरने भी नहीं दूंगा। और उसने ऐसा ही किया और ब्राज़ील ने खुद सही पकड़े हैं। दोस्तों, हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति हैं, ये लोग विदेश नीति में बिल्कुल से फेल हो चुके हैं। हमारा देश टिन टॉप से बाहर भी हो चुका है दोस्तों। बट जो भारत के जो नागरिक हैं, इनको मीडिया के माध्यम से ऐसे बहकाया जा रहा है कि आम जनता को पता भी नहीं चल पा रहा है। और जो लोग बताने वाले लोग हैं, जो बताने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग उनको अपना दुश्मन समझते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत लोग ऐसे हैं जो जागरूक हो चुके हैं। अब तो ओबीसी के लोग भी काफ़ी जागरूक हैं और कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं, चल रहे हैं। ये जातिवाद अपने भारत में इतना गहरा है कि जातिवाद की वजह से हमारा समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है। और इसी की वजह है कि ये जो नेता नगरी है, इसका अनेकों प्रकार की अलग अलग प्रलोभन दे करके सरकार बना लेती है और जनता को दरकिनार करके अब खुद ही मज़े में रहती है और देश को कमज़ोर करने और देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अगर देश को मजबूत बनाना है, देश को मजबूत मुल्क बनाना है, तो शिक्षा पर, रोजगार पर, टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर रिसर्च करना होगा, खर्च करना होगा और तभी जा कर के भारत एक बेहतर मुल्क बन पाएगा। दोस्तों, आप सब हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। ये तो लेटेस्ट न्यूज़